हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास फोर्थ सोशल साइंस का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक आवर कंट्री इंडिया में से है। चैप्टर का नेम है कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर पे ही चलते हैं सीधा। द ईस्टर्न कोस्ट इज़ ऑन द बे ऑफ बंगाल वाइल द वेस्टर्न कोस्ट इज़ नियर अरेबियन सी। इसका मतलब ये है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है वो बे ऑफ बंगाल के पास है एंड वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पर है, अरेबियन सी के पास। सो ब्लैंक में आपको लिखना है अरेबियन सी। द ईस्टर्न कोस्ट इज़ वाइड वाइल द वेस्टर्न कोस्ट इज़ नैरो, कि जो ईस्टर्न कोस्ट है वो बड़ा है, वाइड है, ठीक है, और जो वेस्टर्न कोस्ट है वो नैरो है, ठीक है, पतला है वो। तो ब्लैंक में आएगा नैरो। उसके बाद कृष्णा एंड कावेरी रिवर फॉल इन बे ऑफ बंगाल आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, कि जो कृष्णा और कावेरी नदी है वो बे ऑफ बंगाल से निकलने के बाद बे ऑफ बंगाल में बहती है, ठीक है, एंड में, पर वो निकलती कहाँ से है, वेस्टर्न घाट्स से निकलती है। राइस एंड कोकोनट क्रॉप आर कल्टिवेटेड मेनली इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, की जो राइस और कोकोनट की फसलें हैं वो मेनली उगाई जाती है कोस्टल रीजन में इंडिया में, ठीक है। राइस एंड कोकोनट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। फिर है द लैंड पार्ट सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज़ कॉल्ड पेनिसुएला, कि ऐसी ज़मीन जो तीनों तरफ से पानी से घिरी होती है उसे क्या बोलते हैं, पेनिसुएला, जैसे कि इंडिया एक पेनिसुएला है। क्वेश्चन सेकंड में आपको पुट करना है राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट्स पढ़कर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ये रॉन्ग है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी के पास है। इट रेन्स अ लॉट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये राइट है, वेस्टर्न कोस्ट पे बारिश होती है ज़्यादा। केरला इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ये रॉन्ग है, ठीक है। फिर है सॉल्ट इज़ मेड फ्रॉम ड्राइंग सी वाटर, कि जो सॉल्ट होता है वो समुद्र के पानी को सुखाकर लिया जाता है, बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल राइट है। सुंदरबन डेल्टा इज़ मेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, तो सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलकर बनता है, ये बिल्कुल सही है। कन्याकुमारी इज़ इन कर्नाटक स्टेट, ये रॉन्ग है, ठीक है, कन्याकुमारी कर्नाटक स्टेट में नहीं है, तो ये रॉन्ग है। क्वेश्चन थर्ड में मैच दी करेक्ट फैक्ट्स, तो ये मिसमैच हो रखा है, आपको इसे करेक्टली मैच करना है। तो सीधा आंसर देखते हैं इसका। लक्षद्वीप को आपको मैच करना है आइलैंड से, मुंबई पोर्ट को मैच करना है महाराष्ट्र से, कन्याकुमारी को मैच करना है तमिलनाडु से, सुंदरबन को मैच करना है वेस्ट बंगाल से, मैंगलोर को मैच करना है कर्नाटक से, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। लक्षद्वीप आइलैंड है, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है और मैंगलोर कर्नाटक में है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जिसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। इसका आपको आंसर ब्रीफली देना है, 1 वर्ड या 1 लाइन में। तो फर्स्ट देखते हैं इसका, फोर्थ का ए पार्ट देखते हैं। व्हाट इज़ एन आइलैंड, कि आइलैंड क्या होता है। आंसर में आप लिखना है, एंड आंसर में आप लिख सकते हैं, एन आइलैंड इज़ द पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर। एक आइलैंड क्या होता है, ज़मीन का ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया आइलैंड हो सकता है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब क्या है, आइलैंड्स के एग्जाम्पल हैं। राइट द नेम्स ऑफ स्टेट्स सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी कोस्ट, कि अब आपको उन स्टेट्स के नाम लिखने हैं जो अरेबियन सी कोस्ट के पास हैं। तो आप लिख सकते हैं आंसर में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एंड कर्नाटक। ये सभी स्टेट कहाँ पर हैं, अरेबियन सी कोस्ट के पास मौजूद हैं। उसके बाद ऑन विच सी कोस्ट इज़ उड़ीसा सिचुएटेड, कि कौन से सी कोस्ट के पास उड़ीसा सिचुएटेड है। इसके आंसर में आप लिखेंगे ईस्ट कोस्ट। फिर है वाई इज़ देयर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, कि वेस्टर्न कोस्ट में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल क्यों होता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ड्यू टू वेस्टर्न घाट्स, कि वेस्टर्न घाट्स की वजह से वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है। फिर है इन विच स्टेट इज़ कन्याकुमारी लोकेटेड, कि कौन सी स्टेट पे कन्याकुमारी लोकेटेड है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। फिर है वाई इज़ द ईस्टर्न कोस्ट हैविंग कट्स, की जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे बहुत सारे कट्स या कटाव क्यों हैं। तो आंसर में आप लिख सकते हैं ड्यू टू द पेनिसुएलर रिवर्स द रिवर्स फॉल इन बे ऑफ बंगाल बाय कटिंग द ईस्टर्न घाट्स, कि जो पेनिसुएलर रिवर होती है जब वो
फ़्लो करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो इन बिटवीन जब ईस्टर्न घाट्स आते हैं तो वो कटाव पैदा करती हुई जाती है, वहाँ पे उनको काटती हुई जाती है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे कट्स या कटाव हैं। उसके बाद है जी पार्ट है इसका, राइट द नेम्स ऑफ 4 पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, कि ईस्टर्न कोस्ट के 4 पोर्ट्स के आपको नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट पोर्ट आप लिख सकते हैं टूटिकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये कुछ पोर्ट्स हैं, आप लिख सकते हैं। ईस्टर्न पोस्ट के नाम पोर्ट के नाम है ये, आप लिख सकते हैं इन्हें। उसके बाद है विच 2 रिवर्स कंट्रीब्यूट टू मेक द सुंदरबन, कि कौन सी 2 नदियों से मिलकर सुंदरबन डेल्टा बना, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका आंसर है। एज इट इज़ रिटन, आप लिख सकते हैं आंसर। फिर लास्ट है इसका आई पार्ट है इसका, जो कि लास्ट पार्ट भी है इस पूरे क्वेश्चन आंसर सेशन का। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ कोस्ट, कि जो कोस्टल रीजन होते हैं या कोस्ट होते हैं उसके आपको 2 फ़ायदे लिखने हैं। तो पहले में आप लिख सकते हैं कोस्ट प्रोवाइड बेटर क्लाइमेट टू नियर बाय एरिया, कि जो कोस्ट होते हैं, कोस्टल रीजन्स होते हैं, वो आसपास के एरिया को काफ़ी अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि कोस्ट के पास ना ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट रहता है, इसलिए कोस्टल रीजन्स का जो क्लाइमेट होता है वो अच्छा होता है, प्लीजेंट होता है। उसके बाद सेकंड इसका बेनिफिट आप लिख सकते हैं, इट अनेबल्स सी ट्रांसपोर्ट, कि जो कोस्ट होते हैं वो सी ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन एंड जानकारी मिलती रहे। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।